तो तेरा क्या रहा था स्कोर? यार मेरा स्कोर आया था, तो मैंने कहा अब कहानी में आगे ट्विस्ट है, कहानी में आगे ट्विस्ट है, वो नहीं, बट ये कि मैंने सोचा कि यार खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तू बता रहा था कि बिटसाइड डे पे तू लाइव ब्रेकफास्ट किया और फिर तू गया सेंटर पे, तो सेंटर का एक्सपीरियंस बता थोड़ा सा और कि कैसा रहा क्या? सेंटर पे क्या भाई लाइन में खड़े हुए हैं धूप में। फिर उसके बाद ठीक है पापा गए थे छोड़ने, तो पापा भी तब तक रुके ही रहे कि भाई जब तक सेंटर के अंदर नहीं घुस जाए। करेक्ट। नहीं यूजुअली ये होता है यार, लास्ट टाइम पे कुछ भूल जाओ कुछ कर जाओ, और क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है कि कोई बताए तो, और कोई बताने वाला कोई नहीं है कि ये लेके आना ये लेके आना ये लेके, फिर वहां पे बाहर निकालने वाले सब खड़े हैं और क्या ऐसे कि अगर नहीं लेके आए तो एक तो वो रहता भाई एडमिट कार्ड रख लिया कि नहीं, सब रख लिया कि नहीं, वो चीजें कुछ भूल नहीं जाए। तो बस फिर उसके बाद एंट्री हो गई थी अंदर, और सिस्टम कर दिया था उन्होंने अलॉट के यहाँ पे बैठना है, तो जाके बैठ गए। स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो फिर ऐसा था यार, जेईई मेंस के टाइम पे कर ही चुके हैं चीजें, कुछ चेंज थोड़ी होगा, वो तो बस एग्जाम पैटर्न का फर्क आया। ऑनलाइन का तो ऐसा था कि अपन कर ही चुके। नहीं उस टाइम पे वैसे ना जेईई ऑफलाइन था, जेईई ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है, अब कम्प्लीटली ऑनलाइन है। उस टाइम पे अपने पास शायद ऑप्शन था कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कौन सा देना है। अच्छा, तो तूने कौन सा दिया था? मैं तो मुझे तो ऑफलाइन याद आ रहा है, ऑफलाइन याद आता है, हाँ। तो बस इस बार ये हो गया था कि सिस्टम अपने सामने था। ओके। तो उसमें जो है, तो जो तूने अब लेटेस्ट कोर्सेज वगैरह बनाए उसमें जेईई के भी ऑनलाइन वो सब बना के रखे हैं या फिर? हाँ, जेईई का भी अपन ऑनलाइन ही करते हैं। अच्छा, और बिटसाइड का भी ऑनलाइन। अब तो मतलब लगभग ये मान के चल सारी ही एग्जाम्स ऑनलाइन हो गई। एक दो जो नीट हो गई, नीट ऑफलाइन है अभी। अच्छा, बस कुछ एग्जाम्स को छोड़ के सॉरी अपन बार-बार भटक जाते हैं और कैसा तू बता रहा था। हाँ, तो बस फिर इस तरीके से स्टार्ट हुआ और गए, मतलब 3 घंटे। थोड़ा सा बस यहाँ पे अपना ऐसा होता है कि एफिशिएंसी डाउन होने लगती है भाई। पहला घंटा तो बढ़िया एकदम पेपर सही आ रहा है, सब आता है। फिर धीमे धीमे करके करते करते आखिरी तक अरे भाई ये क्या इतने क्वेश्चंस रह गए, टाइम कम है। सबसे बड़ी दिक्कत ना बिटसाइड में टाइम की आती है। ऐसे कह रहा हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट के टाइम पे ध्यान नहीं दिया ना टाइम का, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी। आपको आपकी स्पीड पे सबसे ज्यादा वर्क करना है बिटसाइड एग्जाम के लिए, उसको अगर आपने संभाल लिया तो भाई बढ़िया हो सकता है। और सबसे अच्छा क्या करता था मैं, कुछ अपने मतलब जेईई के टाइम से कर रहा था, शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढने की कोशिश करता था भाई। कुछ क्वेश्चन का अगर आप अप्रोच जो है उसको थोड़ा स्मार्टली सॉल्व कर लो, है ना। क्योंकि ऐसा रहता है कि कई बार जैसे 2D के क्वेश्चन होते हैं, अपन जो है ना कई बार ऐसे सोचते हैं सीधा भाई टेंजेंट की इक्वेशन लिखे ये क्या है, फिगर तो बना के देख ले भाई। मतलब उसके अंदर हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और ऐसा कई बार होता है। जेईई मेंस के क्वेश्चंस में हो जाएगा, बिटसाइड में तो बहुत होता है। तो ऐसे करके वो क्वेश्चंस में टाइम सेव कर लिया ना, तो दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट। और किसी को पड़ी थोड़ी है और क्या कि कितने लाइन में तूने सॉल्व किया और क्या है, वो तो लोग वही बोर्ड वाले अप्रोच से ही चल रहा है कि भैया स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स के मार्क्स मिलने वाले। करेक्ट। तो वो चीज हो जाती है। सही बात है। नहीं मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में तेरे को बताता हूँ। मेरा सेम सिमिलर रहा, बट स्क्रीन के यार होता ये है कि उस टाइम पे मेरे को स्टार्ट करते टाइम ये लगा कि यार यही है जो है, अगर इसमें अच्छा कर लिया तो फिर आगे की लाइफ की कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि किस तरफ जा सकती है। तो वहां पे फिर करना सॉल्व किया। आई थिंक अब सबका अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बट मेरा एज फार एज आई रिमेंबर मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे पता है जल्दी हो सकता है और ज्यादा। और होता क्या है कि एक बार आपके फेवरेट सब्जेक्ट में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, फिर फिजिक्स और मैथ्स भी डुएबल लगने लगते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि एकदम फिजिक्स में भी अरे कुछ नहीं बन रहा है। और पर बिटसाइड में मेरे को एक चीज बैक ऑफ द माइंड क्लियर थी कि यार मुझे ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। मतलब ओवर कॉम्प्लिकेट इन द सेंस की इजी ही क्वेश्चन है ये आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आपने विश्वास किया, मतलब कभी कभी ये भी होता है ना कि यार हाउ कैन अ क्वेश्चन बी दिस इजी, और फिर आप उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो। उस टाइम पे लगता है सिली मिस्टेक ना कर दो। सिली मिस्टेक तो है ही। प्लस अगर आप सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं हो सकता इसका आंसर, फिर आप उसमें ओवर दिमाग लगाते हो, फिर 4-5 चीजें और लगाते हो। और तो बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। मतलब और कैसे, ऐसा नहीं कि तो हाँ फिर उसके बाद आप करते जाओ। बस यही है कि पूरे टाइम आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है कि यार यही 3 घंटे हैं, 3 घंटा 1 मिनट भी नहीं है और 3 घंटा 5 मिनट भी नहीं। अगर इसमें कर लिया और एक जिसता इसमें किया उस पूरा ही गेम उसी का है। और कैसे अगर वो कर लिया तो बट ये है कि मैं करता क्या। अगर आप पूरे टाइम जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो तब बस कुछ भी करके अपना फोकस वापस लाना है। और कैसे इट इज इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ना वहां पे मैं तेरे को बताता हूँ एक किस्सा की लास्ट के आधे घंटे में बच्चे रैंडमली हाथ उठाने लगते हैं कि मैम बोनस क्वेश्चन कैसे खोलें। बोनस क्वेश्चन आते हैं, बोनस क्वेश्चन आते हैं ना मैम, बोनस क्वेश्चन कैसे खोलें, क्या करें। और अब आप पे प्रेशर बनता है कि यार
मेरे तो 30-40 सवाल बाकी हैं, ये तो बंदा बोनस क्वेश्चन करने में जा रहा है, भले ही उसके 200 कितने भी नंबर आ जाए, और कैसे 250 200 जो भी जितने वो कोई नहीं, बट आप पे एक एनवायरनमेंट का प्रेशर तो बनने ही लग जाता है ना। और तो वही है कि सबसे बड़ी चीज है एनवायरमेंटल नॉइज कट डाउन करना है आपको, मतलब और क्या कि अब वो फोकस कर करके आप बस करते जाओ, फिर तो बस, और विश्वास रख के करोगे ना तो हो ही जाता है, और क्या ऐसी बात नहीं है। बट फिर ये है कि उसके बाद द रियल गेम तो वही आता है कि स्कोर फ्लैश करता है जो स्क्रीन पे, भाई साहब। तो तेरा क्या रहा था स्कोर? यार मेरा स्कोर आया था 383 आए थे मेरे। 380 भाई अलग लेवल फोड़ा था मतलब। अरे तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा वहां पे कि मैंने सही देखा ना। अब वहां पे क्या इतना ऐसा हो रहा होता है वहां पे, मैं सोच रहा हूँ 383 आए ना मेरे, और कैसे पक्का 383 आया, 320 मेरे को भी मतलब याद ही थे तेरे कि 380 के तो ऊपर था, एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं आता, मैं इसलिए पूछ लिया भाई एक बार कंफर्म नहीं करेक्ट 383 आए थे मेरे। बट ये है कि फिर बस ऐसा लगता है कि भाई मतलब मेरे को फिर पड़ी ही नहीं थी उस टाइम पे कि भाई मैं पूछूं किसी से, लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें कितने है उसमें कितने है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज की मैंने तो इनफैक्ट बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए थे। अच्छा बोनस अटेम्प्ट भी नहीं करे थे। मेरा ये मानना था कि यार मेरे को ना रैंडम तुक्के नहीं मारने जस्ट बोनस पे पहुंचने के लिए, क्योंकि बोनस यू डोंट इवन नो कि इतने इजी होंगे कि नहीं होंगे। हो सकता है बोनस टफ आ जाए, पता चला 20 तुक्के मार दिए उसके लिए और बोनस नहीं बन पाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरे को पता नहीं कि कितने इजी होंगे, हो सकता है कुछ लोग कर भी ले और क्या, और फायदा भी हो सकता है। बट ये है कि वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है वहां पे, कि ऐसा नहीं कि अंधे तुक्के मार रहे हैं और क्या, कि जस्ट बिकॉज मुझे बोनस करने हैं। क्योंकि आप सोचो जितना माइनस हो जाओ क्या उतना प्लस कर भी पाओगे आप, वो वाली बात है ना। मतलब वो एक ऐसी नाव है कि चल गई तो ठीक है, पार कर लिया, नहीं तो वहीं पे डूब जाएंगे, वो वाली बात है। वो पर इंडिविजुअल बेसिस डिसीजन है, और क्या मतलब वो तू बता दे किसी को कि बोनस करने चाहिए नहीं करने चाहिए, वो वर्क्स फॉर एवरीवन डज नॉट वर्क फॉर एवरीवन, वो वाली बात है। और कैसे तो मैंने तो बोनस नहीं किए थे बस। हाँ फिर ये है कि स्क्रीन पे फ्लैश होने के बाद मैं तो भाई भागा वहां, मेरे को यार, क्योंकि अब आपको भले ही मतलब जितना आपने फ्यूचर सोचा है ना उससे आज मैं बोल सकता हूँ कहाँ मैं आ गया हूँ, और क्या आपको उस टाइम पे नहीं पता होता। बट उस टाइम पे आप जो फोर्सिबल फ्यूचर देख पाओगे ना कि यार बिट्स पिलानी अब मुझे मिल जाएगा, और क्या, और 383 पे आई वाज कॉन्फिडेंट कि मुझे गुड इनफ ब्रांच मिल जाएगी। तो वो मैं बस भागे जा रहा हूँ वहां से कि भाई हो गया, और मेरे पेरेंट्स खड़े थे उस पे, और मेरे को कोई मतलब नहीं कि किससे क्या स्कोर पूछा, कि कोई क्या बातें कर रहा है, और अब लोग एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। और जब ऐसे स्कोर आता है कि भाई ये क्या हो गया, और क्या ऐसे एकदम कुछ तो क्रेजी। और बस फिर यही है कि फिर मैंने भगवान को प्रे किया कि भाई जितनी 2 साल मेहनत की, जितने सबने सैक्रिफाइसेस किए, मॉम डैड ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, वो आज फाइनली रंग लाए। तो वो दिन होता है, और क्या। और फिर बाहर आके मेरे मॉम डैड को मैंने बोला कि मेरे 383 आए। अब देखो बैक ऑफ द माइंड सबको पता होता है कितने नंबर पे क्या मिलना है, और क्या ऐसे। तो मेरे मॉम डैड को भी समझ तो आ गया कि 450 में से 383 पे कुछ तो क्रेजी हो गया, और जो इसको चाहिए वो मिल जाएगा, और क्या ऐसे। तो वही तो लास्ट ईयर के कट ऑफ देखे भी होंगे। हाँ आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर पिलानी सीएस का कट ऑफ 378 था उसमें लास्ट ईयर में। तो मैंने कहा अब कहानी में आगे ट्विस्ट है, वो नहीं, बट ये कि मैंने सोचा कि यार 383 आ गए। पर मेरे को उस टाइम पे ये थोड़ी सोचते हो यार आपको कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उस टाइम पे तो बस ये है कि एक रिलीव्ड फीलिंग आती है कि भाई हो गया बस, और कैसे। और मेरे मतलब मम्मी तो आई थिंक उस टाइम पे बस उनके खुशी के आंसू ही आते हैं, और कैसे कि ऑब्वियसली भाई बस बच्चे का करियर सेट हो गया, और कैसे। और वो मतलब यार देख पेरेंट्स ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं पालते, लेकिन कहीं भाई बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा रहता है कि कोई एक अच्छी जगह पहुंच जाए। बिल्कुल, बस सीधी सी बात। और बच्चे ने वो कर लिया तो भाई। और जिस दिन उनको ऐसे देखो ना इमोशनल होते हुए, आपको बस लगता है कि यार मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस में कुछ नहीं रखा है, जो मॉम डैड को हैप्पी करके सेटिस्फैक्शन मिलता है वही पूरा वो है। मतलब सिमिलर सिचुएशन भाई मेरी भी वैसा ही था। स्कोर फ्लैश हुआ तो मतलब ठीक है भाई 330, मतलब एक स्कोर ठीक था, बट ये लगा कि कुछ गलतियां बचा लेता तो भाई और हमेशा ही लगता है, वो हमेशा लगता है। बट ये चलो एक लगा कि भाई ठीक है पिछले साल के कट ऑफ दिमाग में बढ़िया स्कोर ले आए अपन, यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपन भी गए भाई, पापा भी खुश है, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। क्योंकि भाई वो कभी ये नहीं बोलेंगे अरे बेटा कम है ज्यादा है, वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। मजेदार किस्सा है कि मेरे पापा बोलते तूने पक्का ठीक देखा ना 383, तू श्योर है ना। और तो आई थिंक उस टाइम पे 2-4 दिन बाद स्कोर भी रिलीज होते थे, और कैसे कि कुछ करेक्शन के बाद या कुछ स्कोर के बाद तब विश्वास हुआ कि अरे 383, अरे भाई साहब क्या बात है। सही है। एनीवेज तो अब तू बता वो बिट्स जाने वाला किस्सा, उस पे बात कर ले थोड़ा सा।
भाई एक बात तो मतलब ऑडियंस को ही बता दूं, दोनों भोपाल के हैं लेकिन पहले कभी मिले नहीं थे। मिले कहाँ? पिलानी के कैंपस की मेस में। मतलब ये भी एक इत्तेफाकी कहेंगे कि भाई ऐसा अलग अलग जगह के तो लोग आते हैं, उसमें भी मतलब बिल्कुल वही चीज हो गई। तो भाई मतलब मेरे हिसाब से 2 महीने का शायद अपने को गैप मिला था, है ना? हाँ, आई थिंक वही देख लेना, 1 अगस्त से आई थिंक कॉलेज स्टार्ट होता था अपना, तो मई से जून जुलाई अगस्त। हाँ, तो कैसा वेकेशन कैसे बिताया था? यार वेकेशन तो ऐसे यूं निकल जाता है यार, और कैसे आपको, क्योंकि देखो आप रिलीव्ड हो, आप कर रहे हो मस्ती मैक्स, और क्या, और कोई पेरेंट्स का भी प्रेशर नहीं, और क्या कि पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, और क्या आप कर रहे हो एंजॉय। वो 2 दिन तो पता नहीं चलते, बट यार जैसे जैसे ना लास्ट के 15 दिन आने लगते हैं, वो जैसे मैं तो कभी हॉस्टल में रहा नहीं, तो वो हल्का हल्का हिट होने लगता है यार, और कैसे कि यार आज तक मैं रहा नहीं, और पूरे टाइम मैंने घर पे ही प्रिपरेशन करी, भोपाल में ही प्रिपरेशन करी, तो आज तक मैं कभी गया नहीं। अब कैसे होगा, क्या होगा, आप धीरे धीरे प्रिपेयर करते हो, और कैसे, तो आपकी फैमिली भी मैंने तो पिलानी के किस्से सुने थे, टेम्परेचर एकदम भाग रहा है गर्मी में, सही सुने थे, और सही सुने। पर भाई वो हॉस्टल में अच्छी चीज क्या थी, वो लगे थे जो वेंट्स वाला, वेंट्स बोलते थे ना, वेंट वाला सिस्टम था, कम से कम थोड़ी सी राहत थी। नहीं बट बिट्स पिलानी जैसे आई थिंक 1950 से बना हुआ है ना अपना कॉलेज, और क्या ऐसे, तो 1950 या 65 कुछ तो ऐसे, जो भी तो उस टाइम जो उन्होंने आर्किटेक्चर बना के रखा है ना, उससे फर्क पड़ता है यार। पुराने कॉलेज का ये फर्क जरूर पड़ता है कि उन्होंने तब जो बनाया हुआ था, वो जो उनकी तो वॉल्स ही देख लेना, और क्या वही मतलब एक था कि ऐसा जितना हीट पड़ रही है उतना अपन को उतना इफेक्ट नहीं होता, और थोड़े टाइम बाद आदत हो जाती है, सीधी सी बात वो है। करेक्ट। बट हाँ, जब उस दिन जा रहे थे, और क्या तब ऐसा जब पहली बार दादी को मैंने बाय बाय किया, और क्या मेरे को एकदम ऐसा हुआ कि ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है। मतलब आई नो एवरीबडी नोज कि अपने फ्यूचरिस्टिक गुड के लिए हो रहा है, बट पहली बार फैमिली को छोड़ना ऐसे इमोशनल मोमेंट होता है यार, और कैसे। और फिर उसके बाद जब कॉलेज पहुंचे, और अब पिलानी पहुंचना कोई आसान बात तो है नहीं, और क्या कि दिल्ली गए, दिल्ली से फिर ट्रेन बदली, फिर लोहारू गए, लोहारू से वहां गए, तो वहां जाके फिर जब आप पहली बार वो गेट देखते हो ना, और क्या तब वो तो भाई इंसेन फीलिंग है, अलग लेवल इंसेन फीलिंग है वो। मुझे तो भाई मतलब ऐसा अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन से गेट से गुजरा। सही बता रहा हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी वही लगता है यार, मतलब पहले दिन तो ऐसा लग रहा था यही गेट ऐसा हो गया था भाई। मतलब वो एकदम से गए, नैप के अंदर थे, वो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग जो है ना, उसके अंदर गए, वहां पे वो आईडी कार्ड के लिए फोटो लेते, पर मेरे को अभी भी याद नहीं आता, मतलब वो 4 साल में वो ऐसा लगता था कि भाई ये जगह मैं कैसे गया था। करेक्ट वो एकदम अजीब सा हो जाता है ना वैसा यार। पर जब आप पहली बार वो नैब और उसका स्लोप देखते हो भाई, अलग लेवल, तब एकदम आपको ऐसा लगता है कि ओ भाई ये कहाँ आ गए हैं हम लोग।